क्योंकि यहाँ कमरुज़्ज़मा गिरफ्तार हुआ है और उनकी साजिश थी कि गणेश चतुर्थी के दौरान कानपुर में उनको आतंक मचाना था, लेकिन सही समय पर यूपी एटीएस ने कमरुज़्ज़मा को गिरफ्तार कर लिया। गणेश चतुर्थी भी सकुशल और मुहर्रम भी सकुशल यूपी में निपट चुका है। अभी भी हालांकि कमरुज़्ज़मा के 2 साथी कानपुर से फरार बताए जाते हैं, जिनकी तलाश में यूपी एटीएस एनआईए दोनों लगे हुए हैं। अब आगे ये देखना होगा कि यूपी एटीएस इन दोनों को गिरफ्तार कर पाती है या नहीं, या कब तक गिरफ्तार करती है। और दूसरी तरफ असम पुलिस ने भी एक बड़ा काम किया है, इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया नॉर्थ ईस्ट में जो हिजबुल का फैल रहा था। शुक्रिया ऋषभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी सफलता पुलिस के लिए, एटीएस की टीम के लिए। कमरुज़्ज़मा से पूछताछ में अहम खुलासे हुए और कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन अभी और भी गिरफ्तारी होगी। लगातार पूछताछ जारी है और इन आतंकियों के निशाने पर आसाम के होजाई में आरएसएस का नॉर्थ ईस्ट केंद्र है। गीता आश्रम नॉर्थ ईस्ट के हिजबुल मॉड्यूल के निशाने पर था आरएसएस का गीता आश्रम, और साथ ही लुमडिंग रेलवे स्टेशन भी आतंकियों के निशाने पर था, जो कि आसाम में ही है। और इस तरह से एक बड़ी घटना को होने से रोका गया है। कई अहम खुलासे अभी और होने वाले हैं। अगली खबर की बात करते हैं बुलंदशहर से। ये खबर रफ्तार का कहर यहां देखने को मिला। NH 91 हाईवे पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार रोडवेज बस घुस गई। 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई और दर्जन से अधिक यात्री इसमें घायल हुए हैं। 5 की हालत नाजुक बताई जा रही है। दिल्ली से कानपुर जा रही थी रोडवेज बस। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक और रोडवेज के ड्राइवरों की इस घटना में मौत हुई है। बुलंदशहर खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में ये बड़ा हादसा हुआ। रफ्तार का कहर यहां टूटा है। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने जल्द राम मंदिर निर्माण का दावा किया है। साक्षी ने कहा कि 2019 के चुनाव में जाने से पहले राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। अगर राम मंदिर के सपूके को मोदी जी लेके आते, अमित शाह लेके आते तो आरोप लग सकता था। देश के समाचार लेके आए, बीएचपी लेके आ रहा है, और ये मुद्दा हिंदुस्तान के कोट हिंदुओं का है, साधु सन्यासियों का है। बीजेपी मंदिर बनाएगी तभी मंदिर बनेगा, ऐसा नहीं। हम लोग मंदिर बनाने में सक्षम हैं। राम मंदिर को लेकर शुरू हुई बयानबाजी के बीच मुस्लिम शिया समुदाय के धर्मगुरु कल्बे जब्बाद का बयान भी सामने आया है। जालौन में जब्बाद ने कहा कि बीजेपी के छुटभैया नेता राजनीति चमकाने के लिए राम मंदिर को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं, जिन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के राम मंदिर को लेकर आने वाले बयान पर ही ध्यान दिया जाएगा। हमको ये देखना है कि मोदी जी क्या कह रहे हैं, हमको ये देखना है अमित शाह जी क्या कह रहे हैं, हमको ये देखना है राजनाथ सिंह साहब क्या कह रहे हैं, हमको ये देखना है मतलब अब्बास साहब और सब कुछ बड़े नेता वो क्या कह रहे हैं। उनके तो बराबर बयान ही आ रही है, आपसी समझौता या कोर्ट, या आपसी समझौता या कोर्ट। और वो छोटे छोटे नेता अपनी नेताई चमकाने के लिए जो भी चाहे कहते रहे, हम उनके ऊपर ध्यान देते। हम तो जो बड़े जिम्मेदार लोग हैं जो उन्हें बयान दिए हैं, हम तो उनको मानते हैं। अगली खबर की बात करते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से अमेठी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी यहां कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही अपने 2 दिन के अमेठी दौरे के दौरान जनता से भी संवाद कर सकते हैं। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़े हुए हैं। शबाब, राहुल गांधी का 2 दिवसीय अमेठी दौरा जाहिर बात है कि काफी खास है चुनाव से पहले। ये बताइए कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? और देखिए, राहुल गांधी आज तकरीबन सुबह 9:30 बजे के आसपास लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से बाई रोड वो अमेठी जाएंगे। 2 दिवसीय दौरा है। सबसे पहले अब्दुल सत्तार नाम के एक किसान के घर वो जाएंगे, शोक सभा में वहां पर शामिल होंगे। अब्दुल सत्तार की मौत जो है वो गेहूं क्रय केंद्र के बाहर हुई थी। उसके घर वो शोक संवेदना प्रकट करने जाएंगे। उसके बाद कई कार्यक्रम हैं जिसमें वो छोटे व्यापारियों से शाम को 4 बजे मुलाकात करेंगे, क्योंकि जीएसटी को लगे हुए भी लगभग 1 साल का वक्त गुजर गया है। उनके हाल क्या है, किस तरीके से उन पर परेशानियां हैं, इन पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं के मुलाकात करने के साथ ही साथ वो बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ भी मुलाकात करेंगे। देखिए, ये दौरा कई मामलों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी इस वक्त सुर्खियों में है। अभी कुछ दिनों पहले ही स्मृति ईरानी का दौरा भी अमेठी से खत्म हुआ है
और स्मृति ईरानी के लगातार वहां के दौरों को देखते हुए राहुल गांधी का ये दौरा कई मामलों में महत्वपूर्ण है। किसानों को मुद्दे को लेकर के वो विपक्ष के तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी कि किस तरह से गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है, और सरकार इस बात का ढिंढोरा पीट रही है कि लगातार जो है वो गन्ना किसानों के लिए जो है वो बेहतरी का काम करे। इसके साथ ही साथ राहुल गांधी कल भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। शाम 4 बजे वो अपने दौरे को खत्म करने के बाद लखनऊ वापस लौटेंगे और लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस के जो प्रदेश प्रबंधन के तमाम नेता हैं उनके साथ भी मुलाकात होनी है। लखनऊ से बड़े नेता भी अमेठी के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ उनको एयरपोर्ट के साथ यहां से बाय रोड वहां उनके साथ पहुंचेंगे। ये पूरा कार्यक्रम है शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए हमें। तो शबाब हमारे सहयोगी बता रहे थे राहुल गांधी 9:30 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। उनके स्वागत की यहाँ तैयारी की गई है। बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी। कई मायनों में राहुल गांधी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही गृह मंत्री यूथ पार्लियामेंट में भी शामिल होंगे। जयपुरिया इंस्टीट्यूट में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री राष्ट्रीय मुद्दों पर छात्रों से संवाद भी करेंगे। शबाब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। शबाब, राजनाथ सिंह का ये दौरा कैसे आगे बढ़ने वाला है, क्या कुछ खास इसमें देखने को मिलेगा? और देखिए, राजनाथ सिंह का दौरे का आज दूसरा और अंतिम दिन है। आज सुबह 11 बजे वो यूथ जो कार्यकर्ता हैं या यंगस्टर जो हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे और एक पार्लियामेंट का सेशन है जयपुरिया इंस्टीट्यूट में, जहां पर राजनाथ सिंह युवा लोगों से मुखातिब होंगे और राजनीति में किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, किस तरीके से उनके सवालात हैं उनको जवाब देंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे के बाद अगला कार्यक्रम जो है वो शास्त्री भवन में रखा गया है, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। विधायकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है। कई लोगों के साथ वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे बिहार के राज्यपाल जो है लालजी टंडन, जो लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आज उनका लखनऊ आगमन है। लखनऊ के साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम है जहां पर वो मौजूद रहेंगे और लालजी टंडन के स्वागत कार्यक्रम में जो है वो मौजूद होंगे। इसके बाद शाम को कार्यक्रम खत्म करके दिल्ली वापस हो जाएंगे। मोनिका, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शबाब हमारे सहयोगी बता रहे थे राजनाथ सिंह का दौरा किस तरह से, आज इस दौरे के दौरान क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। यूथ पार्लियामेंट में गृह मंत्री शामिल होने वाले हैं और जयपुरिया इंस्टीट्यूट में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है जिसमें राजनाथ सिंह शामिल होंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर छात्र गृह मंत्री से सीधा संवाद कर पाएंगे आज। राजधानी लखनऊ में चल रहे भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के 14वें त्रैवार्षिक अधिवेशन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जिसमें भारतीय किसान संघ द्वारा सूबे के किसानों की विभिन्न समस्याओं के साथ सूबे में आवारा पशुओं से जुड़ी समस्या से रूबरू कराया गया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि उनके द्वारा गौ संरक्षण के लिए सूबे में चलाए जा रहे अवैध बूचड़खानों पर लगाई गई रोक के बाद लोगों ने गौवंशों को सड़कों पर छोड़ दिया है। आवारा पशुओं की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके समाधान के लिए योगी सरकार हर जिले और नगर निगम में गौशाला निर्माण के लिए पैसा दे चुकी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सूबे में अवैध बूचड़खाना नहीं चलने दिया जाएगा। लोगों ने आकर के एक झटके में सभी अवैध बूचड़खाने बंद करवा दिए, बंद हुआ और उसके साथ बंद हुआ। पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई। हम लोगों ने कहा कि नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, भावनाओं के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। अगर गौ माता है तो फिर हम लोग इलीगल स्लॉटर हाउसेज उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं चलने देंगे। आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ के लिए चंदौली पहुंचे यूपी बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। महेंद्र पांडे ने कैग की रिपोर्ट में अखिलेश सरकार के दौरान 97,000 करोड़ की अनियमितता पाए जाने के मामले पर अखिलेश यादव पर जहां चुटकी ली, तो वहीं राफेल डील को लेकर राहुल गांधी द्वारा पीएम मोदी पर लगातार किए जा रहे हमले पर निशाना साधा।
जैसे अखिलेश के बंगले के अंदर राज्य संपत्ति की समय सीमा खर्च करने की, किसी बंगले की साफ सफाई रिपेयरिंग पर, उसके अलावा 5 करोड़ रुपया खर्च हुए, उसका कोई हिसाब नहीं मिल रहा है। आप लोगों ने, मीडिया ने ये बात उजागर की थी। उसी तरह 97,000 करोड़ रुपया, एक दो नहीं, यह अखिलेश सरकार ने कहां खर्च कर दिया। कैग को सीएजी जो सेंट्रल ऑडिट कमीशन है, उसे रिपोर्ट देने में अखिलेश सरकार के जमाने की रिपोर्ट फेल हो गई। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से घबराए हुए हैं और वो सन्निपात के रोगी की तरह बयान कर रहे हैं, निराधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत का शुभारंभ हो गया। रांची में प्रधानमंत्री ने खुद इस योजना की शुरुआत की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका शुभारंभ किया। वहीं सूबे की राजधानी लखनऊ में देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को शुरू किया। इसके अलावा गाजीपुर में केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा, तो गाजियाबाद में सेंट्रल मिनिस्टर वीके सिंह ने इसकी शुरुआत की। श्री जेपी नड्डा और मंच पर विराजमान सभी महानुभावों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं इस योजना से कितने लोगों को फायदा मिलने वाला है, कितनी बीमारियों का इलाज होगा। दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना पीएम मोदी ने रांची से आयुष्मान को लॉन्च किया। आयुष्मान से 10.74 करोड़ परिवार को इसका फायदा मिलेगा। एक परिवार को 5 लाख तक की मेडिकल सहायता दी जाएगी। मुखिया के नाम इंश्योरेंस पर पूरा परिवार कवर होगा।